मेरे हिसाब से ईयरबड मैंने लिया और इसको लेके मैंने जिंदगी के सफर में अगर कोई साथ रहे ना रहे पर हेडफोन हमेशा साथ रहेगा। तो JBL ने लॉन्च किया है अपना नया TWS 245 NC। NC मतलब नॉइस कैंसिलेशन। ये एक ट्रू ANC ईयरफोन है। मैंने इसे रिसेंटली परचेज किया था अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल पे और ये TWS मुझे काफी पसंद आया। पहली बात तो ये अभी अभी लॉन्च हुआ है और दूसरी बात है कि अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप इसका एक प्रीडिसेसर भी ले सकते हैं जिसका नाम है 235 NC। तो मैं बोलना चाहूंगा कि JBL एक ऐसी ब्रांड है जो म्यूजिक लवर को काफी पसंद आने वाली है क्योंकि इसका जो भी साउंड एक्सपीरियंस है वो काफी लाजवाब है। मैं बहुत ही बेस लवर काइंड ऑफ पर्सन हूँ और जिसे बेस काफी ज्यादा पसंद है वो इस हेडफोन को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं JBL ने इस बार इसमें क्या क्या दिया है। खास करके JBL के जो बॉक्सेस आते हैं उसमें ज्यादा कुछ रहता नहीं है। मैंने इसे पहले ही अनबॉक्स करके देख लिया है। मेरे हिसाब से ये जो TWS ईयरफोन है ये पुराने 235 NC से काफी मिलता जुलता है और वेट के मामले में थोड़ा सा ज्यादा है क्योंकि इसमें बैटरी बैकअप 8 घंटे एक्स्ट्रा दिया हुआ है। बाकी सब एग्जैक्टली सेम चिपका दिया गया है 235 NC से 245 NC में। तो आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक प्राइस डिफरेंस मिलेगा, प्राइस डिफरेंस भी 2000 का प्राइस डिफरेंस मिलेगा। सो प्राइस डिफरेंस भी 2000 का मिलेगा और 8 घंटे का क्लेम्ड बैटरी बैकअप एक्स्ट्रा भी मिलेगा 245 NC में। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बॉक्स में ANC फीचर दिया हुआ है। JBL के हर TWS में आपको एक ऐप सपोर्ट मिलता है जिसमें आप काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं और ये एक ट्रू नॉइस कैंसिलेशन TWS है। सो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे JBL के जितने भी स्पीकर्स हैं वो ट्यून्ड बाय हरमन ही होता है और हरमन का जो साउंड होता है उसमें म्यूजिक सेपरेशन काफी अच्छा होता है। मैंने बहुत सारे हेडफोन्स यूज किए हैं और मुझे म्यूजिक सेपरेशन के साथ बेस भी काफी ज्यादा पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि आपको या तो म्यूजिक सेपरेट करेगा या तो बेस। आप उसको ऐप के थ्रू काफी आसानी से ट्यून भी कर सकते हैं और ऐप में प्रीसेट भी काफी सारा दिया हुआ है तो आप उसके थ्रू भी उसे सेट कर सकते हैं। इसमें एक फीचर मुझे काफी अच्छा लगा है जो फीचर है टॉक थ्रू फीचर। सो जो वो टॉक थ्रू फीचर है वो काफी सही फीचर है एक हेडफोन या TWS के लिए। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप जिम में हो, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या आप अपना रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, सडनली आपके पास कोई आता है और आपसे बात करने लगता है तो वो ईयरफोन तुरंत उसको डिटेक्ट कर लेता है और वो म्यूजिक को लो वॉल्यूम पे ले आता है सो दैट आप किसी सामने वाले से कम्युनिकेट आराम से कर पाए। सो ये फीचर मुझे काफी अच्छा लगा। इसमें कस्टम बटन्स भी आते हैं, कस्टम टच बटन्स। आप अपने हिसाब से ऐप के थ्रू कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं और ये IP54 सर्टिफाइड भी आता है। तो डब्बा खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। तो आपको मिलता है एक TWS। मैंने पहले से इसको टेस्ट कर रखा है ताकि आप लोग से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। ओके, तो बॉक्स में मिलता है एक TWS। मैंने इसे अनबॉक्स पहले ही कर रखा था। इसका जो इंडिविजुअल ईयर प्लग है वो काफी अच्छे से फिट हो जाता है कानों में। मेरे कानों में तो काफी अच्छे से फिट हो जाता है। ये काफी सही से अटैच भी हो जाता है अपने चेम्बर में। अगर आप लेफ्ट का ईयरफोन निकाल के राइट वाले में डालोगे तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेटिक सिस्टम कुछ है तो वो लेफ्ट का ईयरफोन को अगर राइट वाले चेम्बर में डालेंगे तो वो उसको रिपेल करता है। इट मींस वो उसे अटैच नहीं करता है और उसे निकाल देता है। तो ऐसा कभी हो नहीं पाएगा कि आप लेफ्ट के ईयरफोन को चाहे तो राइट के ईयरफोन में अगर डालने की कोशिश करें तो वो कभी भी उसके अंदर नहीं जा पाता है। ये देखिए, इसके अंदर नहीं जा पाता है, ये बाहर उसे धकेल देता है। ठीक है, ईयरफोन के डब्बे की क्वालिटी काफी सही है, काफी रगेड लग रहा है। थोड़ा प्रीमियम काइंड ऑफ डिजाइन नहीं है जैसे OnePlus वगैरह का आता है, काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। OnePlus हो गया, Realme हो गया, Oppo हो गया। प्रीमियम केस, अगर आपको प्रीमियम केसिंग के तरफ जाना है तो आप इसे कंसीडर मत करो, लेकिन अगर आप साउंड के हिसाब से अगर इसे ले रहे हो तो ये काफी जबरदस्त मैं बोल सकता हूँ, काफी जबरदस्त है। और JBL का नाम ही काफी है। अगर आप TWS वगैरह या हेडफोन वगैरह कुछ भी चीज खरीद रहे हो तो अगर आप चीप नहीं बोलूंगा, चीप बोलना एक सही टर्म नहीं है, तो अगर आप ये अगर खरीद रहे हो तो ये एक बजट रेंज में काफी सही चॉइस रहेगी। और डब्बे में आता है एक बुकलेट आता है, क्विक स्टार्ट गाइड। अगर आप इसे खोलते हो, मैंने तो इसे खोल के देखा नहीं है, आप ही लोग के सामने अभी खोल दे रहा हूँ।
तो इसमें आएगा पुस्तक, काफ़ी बड़ा पुस्तक, और ये गूगल सपोर्टेड भी है। गूगल सपोर्टेड तो सब रहता है, ठीक है। एक पुस्तक आएगा, 2 पुस्तकें आए, एक वारंटी कार्ड आएगा, आप इसको रजिस्टर कर लो वारंटी। अच्छा, वारंटी से रिलेटेड एक बात याद आया, मैंने तो इसे अमेजॉन प्राइम डे पे खरीदा था, मुझे 3 मंथ का एक्स्ट्रा वारंटी डब्बे पे ही मिला था। मैंने इसका वारंटी जब रजिस्टर किया तो मुझे 3 मंथ का एक्स्ट्रा वारंटी, इट मीन्स 12 + 3 मंथ का एक्स्ट्रा वारंटी मुझे इसमें मिला है। पता नहीं आप लोग को मिल सकता है कि नहीं, अगर आप खरीदोगे तो आप देख लेना वारंटी एक्सटेंड होता है कि नहीं। डब्बे पे ही रहता है, ये डब्बे पे 3 मंथ का एक्स्ट्रा वारंटी मिला हुआ है। QR कोड स्कैन करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि मैंने इसे रिडीम कर लिया है। और डब्बे में एक ऑरेंज कलर का ये टाइप A to टाइप C केबल मिलेगा, मुझे काफी पसंद आता है ये भगवा रंग का। अरे आप ही तो बोलते कि सब छोड़। और डब्बे में आता है ईयर टिप्स, तो जो TWS में ईयर टिप्स लगा हुआ था वो ईयर टिप्स मुझे फिट नहीं आया, मैंने इसे चेंज किया, और जब चेंज किया तो ये काफ़ी सही इस पे मेरे कानों में फिट हो गया था, जिसके वजह से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो एकदम परफेक्ट काम कर रहा था। तो मुझे कभी कभी इसको लगने लगता है कि ये नॉइस कैंसिलेशन मुझे यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं रोड ट्रैफिक वगैरह में निकलता हूँ तो मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देता है, आजू बाजू क्या हो रहा है कुछ सुनाई नहीं देता है, सुनाई नहीं दे रहा है। तो फिर मैं इसका टॉक थ्रू मोड को एक्टिवेट करता हूँ, और टॉक थ्रू मोड के थ्रू मुझे बाहर की नॉइज भी सुनाई देने लग जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि टॉक थ्रू मोड में बाहर का ही ज्यादा आवाज सुनाई देता है, अंदर का आवाज समझ लो 20% हो जाता है और बाहर का आवाज 80% तक चले जाता है। ये एक इशू है। वॉल्यूम कम करके भी अगर आप नॉइज कैंसिलेशन एक्टिवेट करोगे तो आपको कुछ भी बाहर का सुनाई नहीं देगा। तो बेटर है कि जो ईयरबड है उसको आप प्रॉपरली ईयरबड को यूज करें, अपने ईयर के हिसाब से उसे यूज करें, और जैसा आपको फिट हो उस हिसाब से चूज करके आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डब्बे में और कुछ नहीं आता है, बस यही सब सामग्री डब्बे में मिलेगी। इसे हटाते हैं और बात करते हैं ईयरबड के बारे में। तो मैंने इसका केस भी मंगा लिया, तो इसका केस जो है वो 235 NC का है। तो देखते हैं JBL 235 NC का कवर 245 NC में फिट होता है कि नहीं। मैंने अभी ट्राई तो नहीं किया है, तो अभी आपके सामने ही ट्राई कर लेते हैं। ये 235 NC का कवर है और ये 245 NC है, तो इसमें फिट करके देखते हैं ये फिट होता है कि नहीं, क्योंकि इसका केस अभी तक मार्केट में नहीं आया है और अमेजोन में भी नहीं दिखा रहा है। तो मैंने 235 NC का ही मंगा लिया, तो ये एकदम परफेक्टली फिट हो गया है 245 NC में भी। इसे आप अनुमान लगा लो कि ये एकदम ट्रू कॉपी है 235 NC का। चाहे आप 245 NC ले लो या अपना 2000 बचा के 235 NC ले लो, दोनों एकदम परफेक्ट है और दोनों सिमिलर ही काम करता है। 245 NC में आपको 8 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलती है, और डिजाइन वाइज भी मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं लग रहा है, बस 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, 19 लाख का फर्क नहीं है, 19-20 का ही फर्क है। प्राइस पॉइंट में आपको 2000 का फटका लग सकता है अगर आप इसे अपग्रेड करते हो। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, इसीलिए मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। 235 NC लोगे तो आपको सिमिलर फीचर ही मिलेगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 235 लो या 245 लो, ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आपका जैसा मन हो आप ले सकते हो। ओके, सो कवर इसका निकाल देते हैं और देखते हैं इसका वेट कितना है। ओके, सो इसे हम देखते हैं, एक सेकंड। ओके, सो ग्राम में देखते हैं पहले इसे। विथ ईयरफोन ये कितना ग्राम का आता है। सो विथ ईयरफोन ये 61 ग्राम का है, और विदाउट ईयरफोन इसका केस आता है 51 ग्राम का। मीन्स ये 10 ग्राम का ईयरफोन ही है, दोनों ईयरफोन, दोनों पेयर है। ओके, TWS 62 ग्राम का है विथ ईयरफोन, और विदाउट ईयरफोन 52 ग्राम का है। 62-61 ही हो रहा है, पता नहीं क्या है, खराब होगा ये। ओके, सो टेस्टिंग विथ केस चढ़ाने के बाद ये आता है 85-86 ग्राम के अराउंड आ रहा है। अगर आप केस लगाते हो तो 85-86 ग्राम के अराउंड आ जाता है, क्योंकि ये एक मेटल का पार्ट भी है इसमें। बाकी ये सिलिकॉन का जो भी ग्राम आता है वो इस पे इंक्लूडेड होता है। ओके, सो एज पर द कंपनी क्लेम्ड, अगर आप TWS ही सिर्फ यूज कर रहे हो ANC ऑन करके, तो आपको 10 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलता है, और विद केस आपको 30 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलता है। और अगर आप ANC ऑफ कर देते हो तो आपको 12 आवर्स ऑफ बैटरी बैकअप मिलता है विदाउट ANC, और विदाउट ANC विद केस 36 आवर का बैटरी बैकअप मिलता है। इसमें जो मैग्नेट है, इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसमें लगा हुआ है। ये इतना जल्दी क्लोज भी नहीं होता है, और इसका स्प्रिंग मैकेनिज्म भी काफ़ी सही इस पे लगाया हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा प्रॉपरली इतना के तक क्लोज करते हो तब ये बंद होता है, नहीं तो ये इतना जल्दी बंद नहीं होता है। इस पे 3 LED इंडिकेटर है, बैटरी इंडिकेटर है ये, और बोथ राइट एंड लेफ्ट में आपको LED इंडिकेटर्स भी इसमें मिलेंगे। ये ब्लू होता है, इसका मतलब ये पेयरिंग मोड पे है। व्हाइट होता है, इसका मतलब ये पेयर हो चुका है, और रेड का मतलब इसमें बैटरी ड्रेन आउट हो चुका है। तो इसे आप समझ सकते हो बैटरी इंडिकेटर से कि इसमें क्या क्या इंडिकेशन आपको बता रहा है।
ये TWS वाटर रेजिस्टेंस है, ये जिम वगैरह में भी आप आराम से इसे यूज करो बेफिक्र होके, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो कंपनी बता रहा है, पर अगर खराब हो गया तो इसका गारंटी मैं नहीं ले सकता। ये वाटर रेजिस्टेंस हेडफोन IP54 सर्टिफाइड है, तो इससे बेफिक्र होके आप जिम में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, स्विमिंग पूल में लेके मत कूद जाना, क्योंकि अपने तरफ से भी प्रिकॉशंस जरूरी है। कनेक्टिविटी इसमें ब्लूटूथ 5.3 टेक्नोलॉजी है और ये USB Type-C सपोर्टेड है। और इसमें एक काफी जबरदस्त फीचर दिया, अगर आप इसे 15 मिनट चार्ज करते हो तो आप 4 घंटे का आराम से बैटरी बैकअप इससे ले सकते हो। तो आप 15 मिनट चार्ज करो और 4 घंटे का म्यूजिक, नॉन स्टॉप म्यूजिक इसमें सुन सकते हो। अभी ये कंपनी ने बताया नहीं कि फुल साउंड में सुन सकते हो या 50% वॉल्यूम में इसे सुनना पड़ेगा, तब ये 4 घंटे का बैटरी बैकअप देगा। और मैंने इसे ट्राई भी नहीं किया है। तो इसका प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत है, काफी स्टडी है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें कवर लगा ही लो, क्योंकि मेरे पास जितने भी TWS हैं मैंने उसमें कवर लगा लिया है, क्योंकि ये गिरता फिरता रहता है और एक बार गिर गया तो मुझे पता नहीं इसका स्प्रिंग ढीला हो जाएगा, ढीला होगा, टाइट होगा कि क्या होगा, भगवान जाने। तो आप अपने तरफ से हमेशा प्रोटेक्टेड रहो हर तरफ से भी। कवर ज्यादा का आता नहीं है, 100 रुपए का आता है। अब 5000 खर्चा कर रहे हो तो 100 रुपए खर्चा एक्स्ट्रा कर ही लो। बाहर में शॉप में आपको JBL 235NC का कवर मिल जाएगा, बस उसको लेके इस पे चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कपड़ा भी इस पे चढ़ जाएगा, इसका कपड़ा भी उस पे चढ़ जाएगा। इसकी टोपी उसके सर। सो बेफिक्र होके आंख बंद करके आप 235NC का कवर लेके और 245 पे चढ़ा दो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये JBL एप्लीकेशन सपोर्टेड TWS है, आप और कोई एप्लीकेशन इस पे सपोर्ट नहीं हो सकता है। तो JBL का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और डाउनलोड करके इसे मस्त से कॉन्फ़िगर कर दो, और कॉन्फ़िगर करने के बाद इसका म्यूजिक एंजॉय करो। काफी लाउड बेस है इसका, अगर बेस लवर को तो ये काफी पसंद आने वाला है, बहुत ही लाउड बेस है। आपको कभी कभी लगेगा कि आप थिएटर पे बैठे हो और म्यूजिक सुन रहे हो, और काफी जबरदस्त इसका बेस लगता है। और इसके एप्लीकेशन में काफी सारे प्रीसेट आते हैं, जिसके वजह से आप इसका बैकग्राउंड म्यूजिक सेपरेशन भी सुन सकते हो। अगर आप इसे सही से ट्यून करोगे थ्रू JBL ऐप तो आप इसमें बहुत ही अच्छा आउटपुट निकाल पाओगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर बेस लवर हो तो आप जरूर इस TWS के साथ जाओ। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहो तो 245NC में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और मेरे ख्याल से 235NC लेना ही बेटर रहेगा, आपके 2000 रुपए स्ट्रेट बचेंगे। ये एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन है और इसमें काफी सही नॉइस कैंसिलेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था JBL 245NC का एक शॉर्ट रिव्यू। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, नॉट एवरीथिंग इज नेसेसरी टू बाय। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।